इस वीडियो में हम मानव ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, थाइमस, थायरॉइड ग्लैंड। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा डी, यानी थायरॉइड ग्लैंड। साथियों सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए गोइटर बीमारी क्या होती है। गलगंड, इसको गोइटर बीमारी भी कहते हैं, यानी गले में उबार हो जाता है भाई, ठीक है जी। और जो थायरॉइड ग्लैंड है, जो थायरॉइड ग्लैंड है ये आपकी गले में पाई जाती है और ये थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो सबसे पहले तो साथियों अपने को पता होना चाहिए मिक्सीडीमा क्या होता है। साथियों मिक्सीडीमा एक डिजीज़ है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है, थायरॉइड ग्रंथि की कम गतिविधि के कारण त्वचा में सूजन आना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। हमारे पास ऑप्शन है अधिवर्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अवट्टु ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा अवट्टु ग्रंथि, यानी कि थायरॉइड ग्लैंड को ये अवट्टु ग्रंथि कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? यानी कौन से हार्मोन को कहा जाता है? ऑप्शन है थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन। तो जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा थायरोक्सिन। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है साथियों थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा ही छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो सबसे पहले तो साथियों अपने को पता होना चाहिए जो पीनियल ग्रंथि है, ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे, गर्भाशय। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों मस्तिष्क, यानी जो पीनियल ग्रंथि है ये मस्तिष्क में पाई जाती है और ये मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ती है। कौन सा हार्मोन छोड़ रहा है भाई? ये मेलाटोनिन हार्मोन। और इस हार्मोन का काम होता है ये नींद और जागने के चक्र को कंट्रोल करने का काम करता है हमारी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन। तो जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा थायरोक्सिन, ठीक है जी। जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसी में आयोडीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? अवट्टु, जनन ग्रंथि, अधिवर्क ग्रंथि, प्रावट्टु ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों प्रावट्टु ग्रंथि, जिसको पैराथायरॉइड ग्लैंड भी कहते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो पैराथायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवट्टु, प्रावट्टु, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों थायरॉइड ग्लैंड ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी कौन सी है साथियों? सबसे छोटी है पीयूष ग्रंथि, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, जो आंसू छोड़ती है? लैक्रिमल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, अवट्टु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों लैक्रिमल ग्लैंड, ये हमारी आंखों के नीचे पाई जाती है ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इस ग्रंथि का नाम है साथियों थाइमस ग्लैंड। देखिए इसकी क्या खास बात है साथियों, ये जन्म के समय बहुत ज़्यादा लंबी होती है हमारी बॉडी में, लेकिन जैसे जैसे बच्चा युवा अवस्था में पहुंचता है तो ये थोड़ी सिकुड़ कर छोटी हो जाए, और जैसे जैसे बच्चा वृद्धावस्था में पहुंचागा भाई तो ये क्या हो जाएगी, एकदम से गायब हो जाएगी। तो इसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। इसका काम होता है ये हमारी बॉडी में टी सेल का निर्माण करती है, टी सेल जो एक प्रकार की WBC है। मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों साथियों मादा जनन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन।
क्वेश्चन नंबर 11 है नर लैंगिक हार्मोन है, यानी कौन सा हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है? एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों टेस्टोस्टेरोन। ये पुरुषों में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी महिला लिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन और इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों एस्ट्रोजन। ठीक है जी, ये महिलाओं में पाया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा, कार्पस कैलोसम द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा या ग्राफियन पुट्टिकाओं द्वारा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर आएगा ग्राफियन पुट्टिकाओं द्वारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो छोड़ा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल भी इनको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों एड्रेनलिन हार्मोन है भाई। ये लड़ो या उड़ो सिचुएशन में छोड़ा जाता है और इसको छोड़ने वाली जो ग्रंथि है वो है जी अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि छोड़ती है भाई इसको? अधिवृक्क ग्रंथि छोड़ती है और ये किडनी के ऊपर पाई जाती है भाई। संख्या में 2 होती है ये। और जो ये हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन, ये जीवन रक्षक हार्मोन भी इसको कहा जाता है और ये हमारे शरीर में बीपी को कंट्रोल करता है और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, यानी बीपी को कौन कंट्रोल करता है? अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड, थाइमस या पित्तपिंड? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो एड्रेनलिन कार्टिकोइड हार्मोन छोड़ती है जो बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रेनलिन, पिट्यूटरी, थाइमस, सभी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों एड्रेनलिन ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि छोड़ती है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष, थायराइड? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज की बात ये कर रहा है भाई। ठीक है जी, पैनक्रियाज। देखिए साथियों जो पैनक्रियाज है वो एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन भी छोड़ती है और एंजाइम भी छोड़ती है। ठीक है जी, तो हार्मोन कौन से छोड़ रहा है भैया? हार्मोन छोड़ती है जी एक तो इंसुलिन और दूसरा छोड़ती है साथियों ये ग्लूकागोन। और इनका काम होता है हमारे खून में शुगर के लेवल को बनाए रखना इन हार्मोन्स का। और अगर हम एंजाइम की बात करें तो ये एंजाइम 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ते हैं जिसको हम टाल से याद करते हैं। T फॉर ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, A फॉर अमाइलेज और L फॉर लाइपेज। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर आएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 18 है इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है साथियों? हार्मोन है जो अग्नाशय के द्वारा छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यकृत में, गले में, कांख में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा गला। भाई जो थायराइड ग्लैंड है वो गले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, बीटा कोशिका? तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा बीटा कोशिका। तो साथियों अगर आप रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एचटेट, एयरफोर्स आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में साथियों ये ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं।